उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भडाना का समर्थन करने सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के मंगलौर विधानसभा पहुंचे, जहां धामी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी पहुंचे थे। मंच से सीएम धामी ने कहा कि भडाना ने इस क्षेत्र की सेवा करने का संकल्प लिया है और हमेशा सुशासन और विकास की गंगा बहाने को तैयार रहते हैं। सीएम धामी ने लोगों से करतार सिंह भडाना को भारी मतों से जिताने की अपील की। किसान मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भोपाल चौधरी भागीरथी नदी की दुर्दशा के खिलाफ देवप्रयाग संगम तट पर आमरण अनशन करेंगे। चौधरी ने सभी गंगा और पर्यावरण प्रेमियों से मां गंगा के अस्तित्व की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए भोपाल चौधरी ने कहा कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा बनाती हैं, लेकिन आज टीएचडीसी के बांध की वजह से भागीरथी पूरी तरह से सूख चुकी है और उसके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा रतनपुर लिंक मार्ग पर एक मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक मैक्स वाहन तिलवाड़ा से रतनपुर की ओर जा रही थी। तभी बीच रास्ते में गाड़ी अनियंत्रित हो गई और बेकाबू होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। उत्तरकाशी पैदल मार्ग पर चीड़वासा पुल टूटने की वजह से कई कांवड़ियों की जान पर बन आई। घटना की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने 8 कांवड़ियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। कई और कांवड़ियों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बता दें कि उत्तरकाशी पुलिस ने एसडीआरएफ को सूचित किया था कि चीड़वासा पुल टूटने की वजह से 40 कांवड़िये नदी के दूसरे छोर पर फंस गए हैं। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम राहत के साजो सामान के साथ 8 किलोमीटर पैदल यात्रा कर मौके पर पहुंची और बचाव अभियान चलाया। रुद्रप्रयाग में बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश के कारण रुद्रप्रयाग शहर में केदारनाथ हाईवे के सुरंग पर ऊपरी हिस्सा ढह गया और सुरंग के बीचों बीच एक बड़ा छेद भी हो गया। हालात बिगड़ते देख सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने इस हाईवे से केदारनाथ धाम जाने वाले वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है। यात्री बाईपास मोटर मार्ग से आवाजाही कर रहे हैं। वहीं बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। बारिश की वजह से बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। नदी के किनारे के सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं। यही नहीं, बेलनी पुल के नीचे शिव मूर्ति डूब गई है और निचले इलाकों के घरों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों से सचेत रहने को कहा है। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद अब ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न से भी खरीदे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयास के उत्पाद पहाड़ी झंगोरा को अमेज़न से खरीदा है। बता दें कि इन्वेस्टर समिट के दौरान उत्तराखंड के स्थानीय और कुटीर उत्पादों को नई पहचान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड का उद्घाटन किया था। सचिवालय में हुए एक समारोह में धामी ने अमेज़न से कुटीर उत्पाद झंगोरा खरीदा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के स्थानीय उत्पादों को उत्तराखंड के बाहर के लोग भी ई-कॉमर्स से खरीद सकेंगे। इससे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी और राज्य के लोगों को बेहतर आजीविका मिल पाएगी। उधम सिंह नगर में महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक लड़की और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक उधम सिंह नगर की पंजाबी कॉलोनी में रहने वाली विजय लक्ष्मी जायसवाल की गला घोटकर हत्या कर दी गई है। जांच के बाद पुलिस ने महिला की केयर टेकर का काम करने वाली लड़की अंजलि को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अंजलि को परिवार ने महिला की देखरेख के लिए अपने यहाँ नौकरी पर रखा था। पुलिस के मुताबिक किच्छा की रहने वाली आरोपी अंजलि शर्मा ने नया घर बनाने के लिए लोगों से कर्जा लिया था और जब कर्जा चुकाना मुश्किल हो गया तो उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर खतरनाक साजिश रची। अंजलि ने उसी महिला की हत्या कर दी जिसकी वो केयर टेकर थी। हत्या के बाद आरोपी लड़की घर से कीमती जेवरात लेकर अपने दोस्त शिवम के साथ फरार हो गई। पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर अंजलि और उसके दोस्त शिवम को हिरासत में लिया है। पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। धर्म नगरी हरिद्वार में शुरू हो रहे विश्व प्रसिद्ध कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है, तो हरिद्वार के संतों ने भी इसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। कावड़ मेला शुरू होने से पहले साधु संतों ने कावड़ यात्रा के नियमों का पोस्टर लॉन्च किया और कावड़ियों से वैदिक विधि विधान के साथ कावड़ यात्रा करने की अपील की। गंगा घाट पर श्री अखंड परशुराम अखाड़े के नेतृत्व में साधु संतों ने मां गंगा में दुग्धाभिषेक कर सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से कावड़ मेला संपन्न होने की कामना की। इस दौरान साधु संतों ने कावड़ यात्रा के दौरान लोगों से भगवा वस्त्रों में जल लेने और नशे से दूर रहने की अपील की है।
साधु संतों ने भक्तों से कावड़ यात्रा के दौरान फिल्मी गीतों पर नाच गाना नहीं करने की अपील की है। साधु संतों ने इस दौरान कावड़ नियमों का पोस्टर भी जारी किया है। कावड़ियों की सुविधा के लिए मार्गों और पार्किंग स्थलों पर पोस्टर लगाए जाएंगे। पिछले दिनों से हो रही बारिश के कारण उत्तराखंड के कई पर्वतीय क्षेत्र में लैंडस्लाइडिंग का खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड प्रशासन लगातार आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोगों से सावधानी बरतने की अनुरोध कर रहा है। उत्तराखंड पुलिस ने अपने सोशल मीडिया के एक्स हैंडल से एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि अनावश्यक जोखिम भरा सफर न करें, सुरक्षित स्थान पर बने रहे, अति आवश्यक होने पर ही सावधानी पूर्वक सुरक्षित सफर करें। दुनिया में सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक चमोली के फूलों की घाटी इस बार पर्यटकों से गुलजार है। पिछले साल की तुलना में फूलों की घाटी में इस बार पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। पिछले महीने भर में ही घाटी में 3,500 से ज्यादा पर्यटक पहुंच चुके हैं, जबकि पिछले साल इस दौरान 2,000 पर्यटक पहुंचे थे। पर्यटकों के आने से वन विभाग के राजस्व में भारी बढ़ोतरी हुई है। फूलों की घाटी हर साल पर्यटकों के लिए 1 जून को खोली जाती है और 31 अक्टूबर को शीतकालीन के दौरान बंद कर दी जाती है। बता दें कि फूलों की घाटी में जुलाई और अगस्त के दौरान सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। इस दौरान फूलों की घाटी में 300 से अधिक दुर्लभ प्रजाति के फूल खिलते हैं। 4 धाम की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों में फूलों की घाटी का दीदार करने का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। विश्व धरोहर की सूची में आने वाली फूलों की इस घाटी में पहुंचकर वहां की खूबसूरती आप देख सकते हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।